देखिए आज की जो क्लास है वो है कक्षा 8। और इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, क्लास 8 की जो प्रश्नमाला है दो, एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसके उदाहरण करेंगे। ठीक है, तो जितने इस क्लास में उदाहरण होंगे वो करेंगे हम। तो पहला उदाहरण आपको दे रखा है कि हल ज्ञात कीजिए, कहने का मतलब यहाँ पे x का मान निकालना है। तो क्या दे रखा है, ध्यान से देखो। 2x-3 = 7 ये दे रखा है। x का मान निकालना तो 2x लिख दो यहाँ पे। और ये जो 3 है इधर माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 7 + 3, तो 2 × x, दोनों गुणा के अंदर है, 7 और 3 हो गए 10। x का मान निकालना 10/2। तो x बराबर कितना हो गया यहाँ पे, 5 हो गया। समझ सकते हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 2, हल कीजिए। 2y + 9 = 4। अब आपको y का मान निकालना है तो ये 2y तो पहले इधर रखो, ये 9 इधर प्लस का है, बराबर के इस तरफ जाएगा तो वो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 4 - 9, 2 और y दोनों गुणा के अंदर है। 4 में से 9 नहीं जाते हैं, लेकिन 9 में से 4 जाते हैं, कितने बचेंगे, -5। आपको y बराबर निकालना है तो -5/2। तो यहाँ पे y का मान कितना आ गया, -5/2। उदाहरण नंबर 3 देखिए, यहाँ पे हल कीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, x/3 + 5/2 बराबर -3/2। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 6। 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 3 2, देखो 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को x से गुणा किया तो 2x, प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 5 से गुणा किया तो 15, बराबर -3/2। अब 6 इधर भाग में इधर गुणा में चले जाएंगे, तो इधर क्या बचेंगे, 2x + 15 बराबर -3/2, और 6 चले गए गुणा में। अब काट तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 2x + 15, और 3 को 3 से गुणा किया तो -9। अब 2x इधर बचेंगे, -9 है, ये +15 इधर आएगा बराबर के, तो -15 हो जाएगा। 2 और x दोनों गुणा के अंदर है, तो 9 और 15 कितना हो गए, -24 तो हो गए ना। ठीक है, -24 हो गए। अब x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, कि -24/2, तो x बराबर -12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, -12 हो जाएंगे। अगला देखो, उदाहरण नंबर 4 है, हल कीजिए। तो देखो 15/4 -7x = 9 है। इसका हर एक मान लिया, दोनों का लसाअ पे 4 आ गया। 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 15 से गुणा किया तो 15, माइनस 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 7 से गुणा किया तो 7 चौक 28, x बराबर 9। 4 इधर भाग में इधर गुणा में आ जाएंगे, तो 15 - 28x बराबर 9 × 4। 15, ये माइनस के 28 है, इसको इधर भेज देंगे, तो देखो 9 चौक 36। ठीक है, 36, और ये माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के 28x हो जाएंगे। और ये जो 36 है इधर जाएंगे, किधर जाएंगे, इधर, तो ये माइनस के 36 हो जाएंगे, और प्लस के 15 यहाँ पे बचे हैं, बराबर इधर 28x बचे हैं। 6 में से 5 गए तो 1, 3 में से 1 गया तो 2, माइनस का 21 बराबर 28x। आपको x का मान निकालना, तो -21/28 बराबर x। 7 × 21, 7 चौक 28, तो x का मान यहाँ पे कितना आ गया, -3/4। ठीक है, अगला देखो, उदाहरण नंबर 5, परिमेय संख्या 7/3 के 2 गुने में क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 प्राप्त हो। प्रश्न क्या कह रहा है कि जो ये परिमेय संख्या है, हल कि -7/3 के 2 गुने में क्या जोड़ा जाए, माना मैंने p जोड़ा जाए जिससे कितना प्राप्त हो, 3/7। तो p का मान निकालना है। तो देखो माइनस ये हो गए, 7 को 2 से गुणा किया तो -14/3, प्लस p बराबर 3/7। ये इधर माइनस के इस तरफ जाएंगे, बराबर के इस तरफ, तो प्लस के हो जाएंगे। ठीक है,
ये इधर माइनस की संख्या इस तरफ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ये संख्या है यहाँ पे माइनस के 14/3 है। अब ये इस तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे ना। तो देखो यहाँ p बचा और 3/7 और प्लस के 14/3। p दोनों का एलसीएम आ गया 21, 7 का भाग 21 में 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया तो 9, प्लस 3 का भाग 21 में 7 बार और 7 को 14 से गुणा किया तो 14 7 है 98। तो p बराबर 98 और 9 कितना होगा, 107/21। तो कितने जोड़ेंगे हम कि 107/21 जोड़ेंगे तब कितना प्राप्त होगा, 3/7 प्राप्त होगा। उदाहरण नंबर 6 देखो, एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई ये दे रखी है, तो उसकी लंबाई निकालो। क्या क्या दे रखा है आपको, हल, आयत का आपको परिमाप दे रखा है, कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर, और उसकी जो चौड़ाई है वो आपको कितनी दे रखी है, 2 से 3/4, यानी 4 दूनी 8, 9 10 11/4। तो आप उसको क्या करनी है, उसकी लंबाई निकालनी है। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप कितना देर का, 13, बराबर 2 की जगह 2 इंटू लंबाई हमें निकालनी है, चौड़ाई आपको दे रखी है 11/4। अब 2 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे तो 13/2 आ जाएंगे, और इधर क्या बचेगा, लंबाई प्लस 11/4। 11/4 इधर प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 13/2 तो पहले से ही है, ये 11/4 इधर आ जाएगा तो माइनस का 11/4 हो जाएगा, और इधर लंबाई देखो। अब दोनों का एलसीएम 4 आ गया, इन दोनों का 4 आ गया, 2 का भाग 4 में 2 बार और 2 को 13 से गुणा किया तो 26 माइनस 11 बराबर लंबाई। 26 में से 11 गए तो कितने बचेंगे, 15/4 बराबर लंबाई। इसे आप मिस्र बिन में भी बदल सकते हो। मिस्र बिन में क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, ठीक है, फिर यहाँ पे 3 बचे, 3 से ही 3/4 के आगे सेंटीमीटर इसकी लंबाई आ गई। बिल्कुल इजी है, आराम से इसको आप कर सकते हो। अगला देखो, उदाहरण नंबर 7। साहिल की माँ की वर्तमान आयु, साहिल है और उसकी जो माँ की आयु है, वर्तमान आयु अभी की आयु है, वो साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। प्रश्न को आपको समझना है फिर उसको सरल करना है। साहिल की जो आयु है, माँ की आयु, उसकी आयु की 3 गुनी है। मान लीजिए उसकी आयु 10 है तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो हल, पहला तो हमें ये पता चल गया कि जो भी उम्र है अभी वर्तमान में, तो माना साहिल की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है। तो साहिल की माँ की आयु, उसकी माँ उससे कितना गुनी है, 3 गुना, तो 3x हो गया ना। यानी देखो, वो x वर्ष का है और उसकी माँ उससे 3 गुना है, तो कितने वर्ष का हो गए, उसकी जो माँ है अभी 3x वर्ष की हो गई। 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 67 वर्ष हो जाएगा। तो देखो 5 वर्ष बाद साहिल की आयु, अभी वो x वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद में x+5 और ही तो जोड़ेंगे। अभी मान लीजिए वो 10 वर्ष का है, तो 10 में 5 जोड़ेंगे तभी तो 15 हो गया ना, ठीक है। और 5 वर्ष 5 वर्ष बाद क्या है, 5 वर्ष बाद साहिल की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु अभी उसकी जो माँ है 3x वर्ष की है, तो 5 साल बाद में
3x प्लस 5 वर्ष की हो जाएगी। आगे क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद ये उसकी आयु साहिल की और साहिल की माँ की आयु, इन दोनों का योग 67 वर्ष हो जाएगा। तो प्रश्न अनुसार कि साहिल की जो उम्र है x+5 और साहिल की जो माँ की उम्र है 5 साल बाद 3x+5, उन दोनों की आयु का योग 67 हो जाएगा। तो 3 और 1 4x प्लस 10 बराबर 67, 4x बराबर 67 माइनस 10, तो 4x बराबर 56। तो x बराबर कितना हो जाएगा 56/4, x बराबर 14। x का मान कितना आ गया 14 आ गया। तो उसकी वर्तमान आयु, तो यहाँ पे देखो साहिल की वर्तमान आयु क्या मानी थी हमने, x वर्ष यानी 14 वर्ष, ठीक है। और साहिल की माँ की आयु उससे 3 गुना है, यानी 42 वर्ष। कितने वर्ष की है उसकी जो माँ है 42 वर्ष की, उससे कितने गुना है 3 गुना है। तो उसकी माँ कितने की हो जाएगी 42 वर्ष की हो जाएगी, ठीक है। तो बस इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करने हैं, जो ये उदाहरण है। तो आज की क्लास में बस यही 7 उदाहरण करेंगे हम, ठीक है। आप इनको देखना ज़रूर है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनको भी 1-2 बार आप ज़रूर देखिएगा, तभी आप अच्छे से अच्छे अंक लेके आ सकते हैं।